हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। सो देखिए दोस्तों, जैसे आप सभी को पता होगा कि हाल ही में सीजीपीएससी के नोटिफिकेशन आ चुके हैं 2020 के। तो इसलिए ये वीडियो जो है अपलोड किया जा रहा है। सो देखिए दोस्तों, इस लेक्चर में हम टाइम एंड वर्क यानी कि समय और कार्य से रिलेटेड सभी जानकारियों को लेंगे जो कि आपके एप्टीट्यूड से संबंधित है। और अगर सीजीपीएससी की बात करें तो आपको ये जो है पेपर 2 में आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। पेपर 2 जो होता है आपका सी सेट का होता है। तो सी सेट में आपको ये देखने को मिलेगा इसके क्वेश्चन। तो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन ना केवल आपके सीजीपीएससी में, एसएससी में, रेलवेज में, बल्कि बैंकिंग में भी पूछे जाते हैं। तो हाल ही में जो आईबीपीएस का जो फॉर्म निकला हुआ है, आप उसमें भी फॉर्म भरे होंगे, तो इसकी तैयारी आप कर सकते हैं दोस्तों। इस लेक्चर की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि इफ़ यू वांट टू जॉइन आवर courses, then you can join the CGPSC prelim courses 2020. So you can contact us, you can text us in this WhatsApp number. Okay, so नोट डाउन इट। देखिए दोस्तों, इस लेक्चर की शुरुआत से पहले एक बात और आपको मैं बोलना चाहूँगा। स्टार्ट वेयर यू आर, यूज़ व्हाट यू हैव एंड डू व्हाट यू कैन। मतलब आप जहाँ हैं वहीं से स्टार्ट कीजिए। आपके पास जितने भी साधन हैं पढ़ने के, आप उन सब का यूज़ कीजिए और आप जो भी कर सकते हैं अपने सिलेक्शन के लिए उन सभी चीज़ों का प्रयास कीजिए। लेट्स कंटिन्यू द लेक्चर विदाउट टॉकिंग एनी मोर। यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क से रिलेटेड है, जिसमें कि हम हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ये लेक्चर जो है लेने वाले हैं। तो आई थिंक आपको ये कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। जो हमारे हिंदी मीडियम के बच्चे हैं और जो इंग्लिश मीडियम के हैं, उनको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए, इफ़ ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 days एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन द 10 days। If A can do the piece of work in 5 days or B can do the same work in 10 days, then if they work together, then how many days they will take to complete the work। अब इस क्वेश्चन का मतलब क्या है दोस्तों? इस क्वेश्चन का मतलब है कि अगर ए किसी काम को 5 दिनों में करता है और बी उसी काम को कितने दिनों में करता है? 10 दिनों में करता है। तो उस काम को करने में उसे कितने, अगर वो दोनों मिल करके इस काम को करेंगे तो इन काम को करने के लिए उनको कितना दिन लगेगा? तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको टोटल यूनिट वर्क निकालना पड़ेगा, जो क्या होगा? इन दोनों के वर्क का एलसीएम होगा। तो ये कितना आएगा दोस्तों? 10 आएगा, बिल्कुल। ओके। यहाँ पे देखिए, ये जो 10 है ये क्या हो गया? टोटल यूनिट वर्क हो गया। अब ये इस 5 का कितना टाइम्स है? 2 टाइम्स है। इस 10 का कितना टाइम्स है? 1 टाइम्स है। आप क्या कीजिए, इस 2 और 1 को ऐड कीजिए तो ये बनता है 3। तो यहाँ पे ये 3 जो आया है, 3 यूनिट पर डे वर्क निकला है ये। मतलब एक दिन का काम निकला है दोस्तों। मतलब 3 यूनिट काम करने के लिए उसको एक दिन का समय लगता है। तो जैसे देखिए, 3 यूनिट काम करने के लिए एक दिन का टाइम लगेगा, तो 1 यूनिट काम करने के लिए 1/3 दिन का टाइम लगेगा। ओके। यहाँ पे हमको कितना निकालना है? 10 यूनिट का काम देखना है। 10 यूनिट का अगर आप उसका काम देखना चाहते हैं तो इसके लिए कितना लगेगा? 10/3 डे का वर्क लगेगा। तो 10/3 जो होता है दोस्तों, ये क्या हो जाएगा आपके लिए? 10/3 डे का मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि 3:1/3 डेज। ओके। 1 बाय कितना आ जाएगा ये? 3 डेज। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो एक बार मैं फिर से आपको इस क्वेश्चन का सॉल्व करके बताता हूँ कि ए अगर किसी काम को 5 दिन में करता है, बी उसी काम को 10 दिन में करता है, अगर दोनों मिल के उस काम को करें तो कितने दिनों में करेंगे? तो हमने टोटल वर्क निकाला। टोटल वर्क कितना आया? इसका 10 आया, जो कि 5 वाले काम का मतलब 5 दिन में जो काम करता है उसका ये 2 टाइम्स है और इसका ये 1 टाइम्स है। तो यहाँ पे हमने टोटल करा, ये कितना हो गया? 3। अब ये हमारे पास टोटल यूनिट वर्क है, टोटल वर्क है 10। तो हम क्या करेंगे? इस 10 को 3 से डिवाइड कर देंगे। तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 3:1/3 डेज। तो इतने टाइम में ये जो है कवर हो जाएगा। तो ये जो हम देख रहे हैं दोस्तों, अभी आप स्क्रीन में जो सॉल्यूशन देख रहे हो, ये आपका इसका टाइम एंड वर्क का टाइप 1 है। ओके। अब हम इसके आगे के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए कि ए किसी काम को एक दिन में करता है
और बी उसी काम को 2 दिन में करता है, तो दोनों अगर मिल के साथ में काम करेंगे तो वह काम कितने दिन में फिनिश होगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इनका टोटल वर्क निकालेंगे, वो हो जाएगा 2 यूनिट। ओके, अब ये 2 यूनिट हो गया, तो ये 1 का कितना टाइम्स है, ये 2 टाइम्स है, और 2 का ये 1 टाइम्स है, तो दोनों को ऐड कीजिए, 3 हो गया, और ये टोटल कितना है 2 यूनिट। तो आप क्या करेंगे, यहाँ 2/3 यूनिट 2/3 लिख देंगे, तो ये जो है ये वर्क जो है 2/3 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। अगर ए किसी काम को करने के लिए 5 डेज का टाइम लेता है, बी उसी काम को करने के लिए मान लीजिए 6 डेज का टाइम लेता है, तो दोनों अगर मिलकर उस काम को करेंगे तो कितने दिन में इनका काम जो है वो फिनिश होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से वही फंडा अपनाएंगे, टोटल यूनिट वर्क निकालेंगे, तो ये कितना होगा 30 आएगा, जो कि इसका एलसीएम से आएगा। ओके, फिर यहाँ पे ये जो है इसका 6 टाइम्स है और ये इसका 5 टाइम्स है, तो दोनों को अगर आप ऐड करते हो तो ये 11 होगा, और यहाँ पे टोटल वर्क कितना है 30। तो अगर आप 30 को 11 से डिवाइड करते हो तब आपको क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ देखिए 11 टू ज़ा 22 करोगे आप, और यहाँ पे कितना आएगा 8 आएगा। अब आपको मिक्स फ्रैक्शन में कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होता है, तो आप क्या करोगे, इस तरीके से डिवाइड करके कुछ यूं लिख दोगे, मतलब ये क्या होगा कि 2⁸ तो ये इतना डेज आ जाएगा, ये इसका क्या होगा आंसर होगा। ओके, तो एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं इसमें कि ए अगर किसी काम को मान लीजिए 5 डेज में करता है, मान लीजिए कि ए किसी काम को कितने दिन में करता है 10 डेज में करता है, और बी भी उसी काम को कितने दिनों में करता है, वो भी 10 डेज में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे। तो देखिए इनका सबसे पहले टोटल यूनिट वर्क निकालेंगे, जो कि आएगा 10, और ये जो है ये किसका कितना टाइम्स है 1 टाइम्स है, ये भी 1 टाइम्स है, तो ये टोटल कितना हो गया 2 हो गया। अब ये कितना है 10, तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 5 डेज आ जाएगा, तो 5 डेज में इनका काम जो है वो फिनिश हो जाएगा। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर मान लीजिए ए किसी काम को 10 डेज में करता है और बी उसी काम को 15 डेज में करता है, तब ऐसे कंडीशन में क्या होगा दोस्तों। तो ऐसे कंडीशन में सबसे पहले हम यहाँ क्या निकालेंगे, टोटल यूनिट वर्क निकालेंगे। टोटल यूनिट वर्क आएगा इन दोनों का 30 आएगा। ओके, तो ये 10 का कितना टाइम्स है 3 टाइम्स है, और 15 का 2 टाइम्स है, तो यहाँ पे ये कितना होगा 3 और 2 5 हो जाएगा, और यहाँ पे ये टोटल यूनिट वर्क कितना था 30, तो दोनों को आप डिवाइड कर दीजिए, 5 6 या 30, तो आंसर कितना आ गया आपका 6 डेज आ गया। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। सो देखिए दोस्तों, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी को थैंक्स बोलना चाहूँगा कि आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा। दूसरी बात मैं आपको बोलना चाहूँगा कि जो हमारे नए व्यूवर्स हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको इसी तरीके से और भी मज़ेदार लेक्चर्स मिलते रहें। गुड लक टू ऑल ऑफ़ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगैन। आप होंगे कामयाब।